हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर बात करेंगे। आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अभी ऐसा हो रहा है कि ऑप्शन बायर हर एक्सपायरी में वो वेट करते हैं कि आज तो कुछ मिलेगा ट्रेड करने को, आज तो कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा। आज भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को जो लेवल्स बताए थे, आप देखोगे तो वो लेवल पे ही रह गया। अपडेट किया था ना 580 ब्रेक होगा तब जाके आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, पर वो हुआ नहीं। और लास्ट में तो मैंने आपको अपडेट भी कर दिया कि भाई अब अगर आ भी जाए 580, अगर ब्रेक हो भी जाए तो अब तो ट्रेड लेना मत, क्योंकि अब तो 3 बजे के पार हो चुका है। तो कोई खास आज भी नहीं हुआ। अब ऐसा ही चलेगा। देखो इंडियन मार्केट में अभी ऐसा ही है, कभी कभी बहुत अच्छे मोमेंटम मिलेंगे, कभी कभी नहीं मिलेगा। वो आपको एक्सेप्ट करना है। दिस इज़ हाउ इट इज़। मोमेंटम चाहिए तो क्रिप्टो में है, क्रिप्टो में हम ट्रेड लेते ही हैं। मैं आज लाइव आऊँगी ही, तो आप जुड़ना। अच्छा, सबसे पहले जो आज हम कवर करेंगे वो ये है कि टैरिफ का जो ड्रामा है, जो वो कंटिन्यू हो रहा है, उस पे फाइनली इंडिया ने जो अपना स्टैंड रखा है, बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स किया है, वो एक बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से ये दिखाता है कि इंडिया झुकने वाला नहीं है। कि यूएस कुछ भी बोल दे, वो बोले कि ऐसा उठो उठो तो इंडिया उठेगा, बैठो तो इंडिया बैठेगा, वैसा नहीं है। वी आर नॉट लाइक दैट। तो अगर वो बोलेगा कि हम पेनल्टी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम इतनी जल्दी उसमें सकम्ब नहीं करेंगे। तो बहुत ही अच्छा कल जो है स्पोक्स पर्सन की तरफ से पूरा एक रिलीज़ हुआ है उनका स्टेटमेंट। तो ये 6 पॉइंट का स्टेटमेंट है। मैं आपको अगर इसको एकदम शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो बेसिकली वो मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था कि इंडिया ने बोला कि भाई ट्रंप को प्रॉब्लम है कि हम रशिया से ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम कोई रूल नहीं तोड़ रहे हैं। इट इज़ अ बिज़नेस, ये तो एक बिज़नेस टैक्टिक्स है। हम कोई रूल नहीं तोड़ रहे हैं। इंडिया जब यूरोप ने रशियन सप्लाई को डाइवर्ट किया था, तब से ही इंडिया जो है ऑयल बाय कर रहा है, एंड उस वक्त यूएस ने सपोर्ट किया था। तो ये तो यूएस की हिपोक्रेसी है कि अब वो अचानक से बोल रहा है मत लो हमसे लो, महंगे में लो। ये कोई पॉइंट तो होता नहीं है। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है जो उस महंगे में क्यों लेगा जब उसको कहीं से सस्ते में मिल रहा है। दूसरा जो इन्होंने एक अच्छी चीज़ बोली कि भाई हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल को अफोर्डेबल रखने के लिए। हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर अस, इट इज़ नॉट अ लग्जरी। अनलाइक द वेस्ट, हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हमें अपने लोगों के लिए ऑयल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, उसको अफोर्डेबल रखने के लिए। साथ में ही वेस्ट जो है हिपोक्रेसी दिखा रहा है, क्योंकि ईयू जो है वो खुद 67.5 बिलियन यूरो का ट्रेड करता है, गुड्स में ट्रेड करता है, और 17.2 बिलियन यूरो का वो सर्विसेज में ट्रेड करता है यूएस रशिया के साथ। तो जब रशिया के साथ ईयू ट्रेड कर रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। जो कि इंडिया से बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे ट्रेड होता है, लेकिन इंडिया कर रहा है तो उनको प्रॉब्लम है। यूएस अभी भी रशिया से यूरेनियम, पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब चीज़ें लेता है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया जो है अभी वो बुली नहीं होने देगा खुद को। वी विल प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाएगा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एंड जस्ट लाइक एनी अदर मेजर नेशन। तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि कहने का बात है कि इंडिया नहीं झुकने वाला है। आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स है, जो कि मच नीडेड था कि हम एकदम साइलेंट ना होके एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और ये चीज़ मैंने कल लाइव में भी आप लोग को बताई थी कि इंडिया ऐसे चुप तो नहीं बैठे रहेगा। ऑब्वियसली टीम नेगोशिएट करेगी, कुछ ना कुछ एक अच्छा इसका हल निकलेगा। अब इसका क्या हल निकलेगा, क्या रिस्पॉन्स आता है ट्रंप की तरफ से, वो देखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रात में अगर कुछ ट्रंप की तरफ से रिस्पॉन्स आता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह अपडेट कर ही देती हूँ। पर अब देखना है कि अब क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फाइनली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब चीज़ों की। एंड एफआईआई अभी भी सेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। आप देख ही पा रहे हो। तो कल भी इनकी ऑलमोस्ट 2500 करोड़ की जो है सेलिंग रही है। हालांकि आपका क्या मानना है, आपको क्या लग रहा है ट्रेड डील को लेके, आपका क्या राय है, ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। कैसा लगा आपको जो हमारे स्पोक्स पर्सन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ निफ्टी की। तो आज हमारा क्या डिस्कशन था निफ्टी में कि 665 के नीचे जब तक है तब तक ये नेगेटिव ही रहेगा। 560 520 के लेवल्स में हम
पहुंच सकते हैं। तो 665 का आप देखोगे कि एग्जैक्टली 655 का इसने हाई लगाया था, वहां से ये नीचे आया एंड इसने जो अपना लो है वो लगाया 594 का। तो आपको एक अच्छा खासा 70 पॉइंट्स तक का फॉल देखने को मिला, जो कि हमारे लिए निफ्टी में इनफ होता है। 30 to 50 पॉइंट्स वी एम फॉर। बाकी अगर कल की अगर हम बात करते तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब फ्रेश मूवमेंट पॉसिबल है अगर ये कल इसके ऊपर सस्टेन करता है 24,670। अगर 24,670 के ऊपर निफ्टी कल सस्टेन करता है तो मोस्ट लाइकली 760 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। ओके, तो अगर 670 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो आप 760 के लेवल्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और 760 के ऊपर अगर ये मतलब 760 to 785 ये दो लेवल्स हैं जहाँ तक ये पहुँच सकता है। डाउन साइड का इसमें तभी ब्रेक डाउन होगा जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। ये जो इसने एक सपोर्ट जोन बनाया है, बेसिकली ये लेवल है 592 का। तो 592 का लेवल अगर ब्रेक होता है निफ्टी में, ठीक है, 590 मान लो, 590 अगर ब्रेक होता है तो 507, 388 ऐसे लेवल्स निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है एकदम जैसे 660 पे ही क्लोजिंग हुई है, 670 बस 10 पॉइंट ऊपर से ये निकल जाए और 15 में टिक जाए तो यहाँ से ये अच्छा ही है। 760, 780 के लिए तो एटलीस्ट आपको मूवमेंट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर ये डाउन साइड पे इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा विच इज़ 24,590, तो उसके नीचे आपको यहाँ पे 507, 388 देखिए 24,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 388 के लेवल्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही सेम आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि ये अगर ब्रेक होगा, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर लेवल बता देती हूँ, 550 का लेवल है ये। तो 550 अगर ब्रेक करता है सेंसेक्स तो आप यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो, ठीक है, 550 के नीचे। तो 550 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया जा सकता है एंड टारगेट रहेगा हमारा 300 के आसपास का। वहीं ऑन द अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे देखिए लास्ट में अच्छी रिकवरी आई है, इमीडिएट बेसिस पे 825 के ऊपर हमारा जो है फ्रेश लॉन्ग पोजीशन रहेगा। तो 825 के ऊपर अगर जो है कल सेंसेक्स टिक रहा है 825 के ऊपर तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल स्टिल 988, 81,100, ठीक है, ये लेवल आपको जो है ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ये कंटिन्यूसली अभी भी लोअर हाईज एंड लोअर लोज ही बना रहा है। तो इमीडिएट जो अभी हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे जो हाई है वो है 55,520 जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो फ्रेश जो मूवमेंट है अगर ये 410 के ऊपर टिकता है तो 520 एंड देन 595 एंड देन 670 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। तो 520 के ऊपर 595, 670, 790 ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 55,200 ये लेवल अगर ब्रेक होता है 55,200 के नीचे तो हम यहाँ पर 55,000 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवेंचुअली, तो जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा अगर 200 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो, क्योंकि एक इमीडिएट स्विंग लो है, अगर ये ब्रेक होगा तो 200 पॉइंट का फॉल कोई बड़ी बात है नहीं। तो 55,410 एंड 55,200 शुड बी इन योर फोकस। इसके बाहर में आप कोई ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अच्छा अब हमें क्या देखना है, सेंसेक्स हो गया हमारा, बैंक निफ्टी हो गया, अब हम फिन निफ्टी भी देख लेते हैं एंड उसके बाद मिड कैप भी देख लेते हैं। तो मिड कैप में तो क्या है, देखो मिड कैप ने इमीडिएट अपना जो हाई है वो ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या है, अब ये वाला एक सपोर्ट बन गया है, ठीक है, 12,750 के ऊपर अगर मिड कैप टिक रहा है तो 820 तक के पॉसिबल लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, 820 एंड उसके बाद आपको 860, 750 के ऊपर ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ब्रेकडाउन कब होगा, जब ये ब्रेक करेगा 715 को। 715 अगर ब्रेक हो जाता है तब इसमें हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये है 715, अगर ये ब्रेक हो गया तो 645, 65 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर ये 750 के ऊपर कल टिक रहा है तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रहेगा 820, 870 तक। ओके, तो 750 के ऊपर इज पॉजिटिव, 715 अगर ब्रेक हो गया तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सिंपल रखना है। और इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो 820 है, देन 870 है।
अब हम अगर फिन निफ्टी की बात करें, ये रहा फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी सेम है, जो सपोर्ट अभी फॉर्म हुआ है वो 350 पे हुआ है। तो 350 के ऊपर ये जब तक है ये पॉजिटिव ही रहेगा। आपको 440 440 से 490 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये नेगेटिव तभी होगा जब इसमें ब्रेकडाउन होगा 320 का। अगर 320 का ब्रेकडाउन हुआ तो आपको यहाँ पे 280 से लेके 240 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपल आपको बस इतना ही फोकस करना है कि अगर 350 के ऊपर फिन निफ्टी टिक रहा है तो पॉजिटिव स्टांस ही रहेगा, 450 490 की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर 320 ब्रेक हो जाता है, 320 तब जाके ये नेगेटिव होगा। ओके, क्योंकि 320 क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इमीडिएट स्विंग लो बना है, ये देखो ये वाला एक इमीडिएट स्विंग लो है। तो ये अगर ब्रेक हो जाएगा तब जाके वापस से इसमें एक फॉल आपको देखने को मिलेगा। जब तक ये 350 के ऊपर है पॉजिटिव है, 320 अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 350 के ऊपर तो ये पॉजिटिव है ही। ओके, यही आपको ध्यान में रखना है। 450 490 पॉसिबल रहेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। कल के लिए ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, बाकी कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। इसी के साथ मैंने इन्वेस्टिंग प्रो का जो डिस्काउंट वाला लिंक है वो डाल दिया है। अगर किसी को इन्वेस्टिंग प्रो का चाहिए फीचर तो वो कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिलता है। और स्टॉक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो साथ में मैंने अपना डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डाल दिया है। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो कर सकते हो। मैं रात में लाइव आऊँगी तो लाइव जुड़ जाइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।